हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका आज के नेक्स्ट के वीडियो में, इन विच विल बी कवरिंग द PYQs ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम 2014 टू 2025. सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड वील स्टार्ट स्ट्रेट अवे. तो सबसे पहले अपन ने ये ले रखा है, इसमें Br2 डेड P और H2O डाला है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है P. तो पहले तो चलो P और Q बनाते हैं. सो दिस इज विच रिएक्शन? दिस इज हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन. और आप जानते हो कि इसके अंदर अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो आपके पास यहाँ पर इधर ये आ जाएगा. ये देखिए आप, C डबल बॉन्ड O Pr, और इसका इनॉल फॉर्म रेड P और Br2 से अटैक करके PbR3 बनाता है. तो यहाँ पर आपका ये Br लग जाता है ना, PbR3 Br2, दिस अटैक्स ऑन दिस. और जब आप पानी डालते हो तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो जाती है, मतलब इस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट करते हैं. दिस इज हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन. सो आपसे कह रहा है, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद सेकंड वाले में आपने डाला है aqueous NaOH. सो aqueous NaOH, दिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? दिस इज OH माइनस लिया आपने, CH2 और H लिया, यहाँ पर CH2 माइनस और CHO, यहाँ पर ये गया डेल्टा प्लस, अटैक कर दो आप, क्या मिल जाएगा? PH COH और H CH2 और CHO, ये आ जाएगा. और 293 केल्विन है तो भी क्या होता है, यहाँ पे E1CB आराम से हो जाती है, 15-20 डिग्री पे भी हो जाती है. सो E1CB करा दो, सो यू विल गेट दिस वन, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है. तो इस केस में आपको Q मिल जाएगा. नेक्स्ट R में क्या होगा? आपने इसको लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने क्या ले लिया? NaNH2. तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है. तो आपने करा दी एसिड बेस रिएक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये अटैक करेगा किस पे? दिस पे, CBr. सो दिस विल अटैक ऑन दिस एंड दिस विल अगेन गिव SN2. सो आपको मिलेगा PH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, ये मिल जाएगा. उसके बाद आपने इसमें डाला Hg+2 एंड वाटर. सो दिस इज कुचेरोव रिएक्शन. और देखो, इसमें आपको एल्काइन पे अटैक कराना है, क्योंकि एल्काइन के लिए ही अपन इसमें यूज़ करते हैं Hg+2, है ना. सिलेक्टिविटी आपको देखनी है, तो यहाँ पे OH लगाएंगे. दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस विल कन्वर्ट टू द कीटो फॉर्म. सो यू विल गेट दिस वन, C डबल बॉन्ड O, C, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C. सो आई थिंक या दिस इज दिस वन, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट वाले पर. लास्ट वाला है, अपन ने इसको लिया और अपन ने यहाँ पर ये लिया, ये और CH3, और आपने ले लिया O3 Zn वाटर. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ये, फिर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ये मिल जाएगा. उसके बाद C डबल बॉन्ड O और H. सिंस दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो मैंने ये बना दिया. नेक्स्ट केस में आपने इसमें ऐड किया CH3 MgBr, दो इक्विवेलेंट. तो ये डेल्टा माइनस होगा, ये आप देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, डेल्टा प्लस, तो माइनस प्लस ये ऐड ऑन होके आपका एडिशन हो जाएगा. तो इसके अंदर आपको मिलेगा ये 2,3 OH CH3 और CH3 एडिशन COH H और CH3, ठीक है. अब आप अगर इसको हीट करोगे तो अल्कोहल का एलिमिनेशन हो जाएगा, इवन करा दो आप भले. तो यहाँ पर आपने ये बना दोगे C डबल बॉन्ड C Me और Me, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. तो अब आप देखो इसके अंदर ये बन जाएगा. अब आपसे बोल रहा है अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम्स इज, तो अनसैचुरेटेड यहाँ पे कितने हैं? 6 और एक 7, है ना. कार्बन आइटम्स पूछे, यहाँ पर 6 7 8 9, यहाँ पर 6 7 8 9 10, यहाँ पर 6 7 8 9 10. तो इसके अंदर आपसे अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम्स पूछा है ना. तो इसमें आप देखें, अगर इसमें तो अगर इसको लेते हो 7, है ना, अनसैचुरेटेड, अगर इसको लेते हो 7 8 9, इसको लोगे तो 6 7 8 9 10, और इसको लोगे
तो आपको मिलेगा वापस 6, फिर 7, 8, 9, 10। तो अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम की बात कर रहे हैं अपन, तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड करोगे, नहीं फिर भी आंसर आ ही जाएगा ना। ये देखो, ये 6, 7, 8, 9, हाँ 10, 10 आंसर आ जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 और 6 फाइनल देखो 7, 8, 9। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। तो डी ऑप्शन है ना, एस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Let us take the next question. In the reaction sequence given below is carried out with 16 moles of X. The yield of major product is given and the product in parenthesis the amount in grams of S produced is। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए हम देखो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, है ना। अब आप देखो, अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, आपने यहाँ पर ले लिया Br, आपने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, ये लिया आपने X। फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो दिस इज वर्ड्स रिएक्शन, और ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, है ना ये। और मतलब स्टीयरिक फैक्टर्स की वजह से मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, बाकी तो आप समझते ही हो। ये कर दिया अपन X से P, वर्ड्स रिएक्शन। और आप देखो ये P नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या भी डाला है, H3O+ भी डाला है। तो H3O+ डालोगे तो हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसमें आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो COH है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर फिर से COH और OH और H। और आप इसमें से क्या निकाल दोगे, पानी निकाल दो, तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। और 2 OH में से H2O निकाल दोगे तो यू विल गेट दिस वन। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने इसका NaOH और डेल्टा कर दिया। NaOH और डेल्टा देखो, तो इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ार हो, तो उसको किसी एक को रिड्यूस करा दो, किसी एक को ऑक्सीडाइज करा दो, और बॉन्ड रोटेट करके मैं ये बना रहा हूँ, ये पानी डालने के बाद। सो दिस इज़ फाइनली P, दिस इज़ फाइनली Q। ठीक है, Q आ गया NaOH और H3O+ डालने के बाद। उसके बाद NaOH CO डेल्टा, इसमें आपने क्या डाल दिया है, इसमें आपने डाल दिया NaOH CO डेल्टा। तो इसमें जब तुम ये करते हो तो दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ CH2 और OH आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ PBr3 इन ईथर। तो PBr3 क्या करता है, अल्कोहल पे SN2 कराता है। तो आपने लिया PBr3, तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये, और आपने यहाँ पर ये लिया, तो OH पर क्या लगा दोगे आप, Br। एक कार्बन कम कर दिया मैंने, है ना, ये देखो, ये और CH2 और Br। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो आपने क्या किया है, आपने किया है टी बन गया, दिस इज टी। इसमें R और N ये डाला है ईथर, दिस इज टी। इसमें आपने डाला है R। व्हाट इज R, ये था ना R, R was this one, right, exactly। तो आप इसके अंदर अगर R डालते हो और NaH डालते हो, एसिड बेस रिएक्शन, वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो O पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये अब इस पर क्या करा देगा, ये अब इस पर करा देगा SN2। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपको ये मिलेगा 1, आपको ये मिलेगा 2, और आपका यहाँ पर ये C पर ये ऑक्सीजन आके भिड़ गया, ये इधर कार्बन, और ये है ना, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसमें आप देखो, ये आ रही है S इज़ व्हाट, 50%। तो अब आपसे पूछा भैया इसका मास वास क्या होगा, तो चलो निकाल लेते हैं। पहले मोल निकाल लें। 16 मोल X है और यील्ड दे रखी है। ठीक है, अगर X 16 मोल है तो X के 2 मोल से ये बनेगा, तो ये 8 मोल निकल करके आया होगा। ठीक है, R से फिर आपने बनाया P, विच इज़ P इज़ फाइनली एक्चुअली दिस वन, राइट। तो मैंने एक अनस्टेबल फॉर्म बनाया है। सो P इज़ व्हाट,
ये 8 मोल पी की ही है यार, यही है फाइनली पी, मैंने तो सारे स्टेप लिखे हैं, सॉरी, है ना, ये पी है। इसके कितने मोल बन गए? 8 मोल। पी से क्यू करोगे तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, बट दिस इज 50% यील्ड, तो आपको इसके कितने मिलेंगे? 8 से 4 मोल मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। 8 से 4, 8 से 4, ओके। उसके बाद क्यू से आर फिर 50%, आर से टी फिर 50%, क्यू से आर, ये रहा क्यू, क्यू से आप आर लेके आए फिर 50%, तो 2 मोल मिलेंगे, ये ठीक है। और इसमें तुमने बी आर डाला तो फिर से 50% है, तो इसके कितने मोल मिले होंगे? 1। अब जब तुम ये रिएक्शन करा रहे हो, तुमने बाहर से इसका 1 ही मोल डाला होगा, तो आपको ये मिलेगा। तो आपको जो यील्ड है, देखना ये भी 50% है क्या? ये 50% है। तो अगर आप इसके 2 मोल लेते हो, है ना, तो इससे आपको कितने मोल मिलने चाहिए थे? इसका 1 मोल मिलना चाहिए था थियोरेटिकली, है ना, क्योंकि आप इसका इक्विवेलेंस में ही तो लोगे। बट 50% यील्ड है, तो इसका कितना मोल मिलेगा? आधा। तो अब आप इसका मास निकाल सकते हो, है ना। इसका मास निकाल दो आप, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब देखो इसका हाफ मोल आ गया है, जिसका वेट हो जाएगा 350 इंटू 1/2, विच इज़ 175 ग्राम्स। सो आई होप यू गॉट दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट और क्या मिक्स कर दिया है, ये वाला पार्ट आपका इसने मिक्स कर दिया है ना, तो ये इससे लिंक्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ 4-methyl octene विथ HBr। चलो तो एक बार इसको देखें अपन। 4-methyl octene बेसिकली बच्चों क्या है? 4 पे आपने मिथाइल लगा दिया, ठीक है, और ऑक्टीन है तो ये फर्स्ट पे ही होगा। इसका है ये P, दिस इज 2.52 ग्राम विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो HBr R2O2 इस पर क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कराता है। तो यहाँ आपको मिलेगा CC, यहाँ पर आप एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कराइए, आपको ये मिल जाएगा। और 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स हैं, तो ये मेजर रहा होगा। और अब देखो माइनर भी कुछ तो बना ही होगा, है ना, तो ये माइनर बनाए तो 9:1 रेशियो विद अ combined yield of 50. Of these, the entire primary alkyl bromide, this is the primary bromide, was reacted with diethylamine. इसको रिएक्ट करा दिया आपने डाइथाइलामीन के साथ। डाइथाइलामीन के साथ आपने इसको करा दिया, तो यहाँ SN2 होगी, यहाँ डेल्टा प्लस रहा होगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपको मिलेगा NCC। H प्लस निकाल देना, N पे प्लस आएगा, H प्लस हटा के यू विल गेट दिस वन। अब ये नॉन आयनिक है, मतलब इसको दोबारा अटैक मत करो। द मास इन मिलीग्राम ऑफ S obtained is, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखो इसके अंदर आपने अगर ये करा तो आपको ये मिल जाएगा, और इसके 2.52 ग्राम है। इसके कितने मोल हैं? 0.02 मोल है, वो तो मोलर मास से कर ही लोगे। और इसका 9:1 रेशियो विद अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%। तो आप सोचो कि इसके अंदर है ना, आपका जो बनना चाहिए था कंबाइंड यील्ड 50 है, इसमें 9x ये है और x ये है ना, तो आपका टोटल 0.02 मोल से इसका टोटल बन रहा है 0.01 मोल, एंड 10x इन दोनों का फुल इक्वल टू 0.01, x इक्वल टू 0.001, तो 9x इक्वल टू 0.009। तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.009 मोल्स आ जाएंगे इसके, और इसमें पूरी रिएक्शन कराओगे 100% है तो 0.009 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0.009 मल्टीप्लाइड बाय
मोलर मास है इसका 199 मिलीग्राम। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। K2CO3 का काम क्या था बेटा, इसमें H+ निकाल देना। ठीक है, तो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और अगला ले लेते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो चलिए इसको देखें। इसमें आपने ये लिया फर्स्ट, उसके बाद आपने C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। इसमें आपने डाल दिया Na और लिक्विड NH3। तो आपको पता है NaNH3 क्या करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है और इट गिव्स प्रीडोमिनेंटली ट्रांसएल्कीन। सो आपको मिल जाएगा ट्रांसएल्कीन। नेक्स्ट आपने लिया Br2 इन एक्सेस। Br2 एक्सेस लोगे तो Br जो है वो एंटी एडिशन करा देगा। मैं बस स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, है ना। तो आपका यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ पे Br और Br आ जाएगा, जो कि एक दूसरे के एंटी लगे हुए हैं ये। ठीक है, एक इधर ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। खैर अपन इसलिए नहीं बना रहे हैं, चलो एक बार सारे बना दें क्या। Br2 एक्सेस है, फिर अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH एंड डेल्टा। अगर आप चाहते हो तो इसको भी अपन बना तो सकते ही हैं। देखो, या तो Br ऐसे आया होगा, एक डैश पे होगा C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। इसमें जब करोगे तो खैर आई एम सॉरी यार, यहाँ पे है ना ट्रिपल बॉन्ड था, नहीं डबल ही तो था, सही तो है। तो जब तुम इस पे करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा Br और CH3। तो इसके अंदर आपके सारे नहीं आएंगे बिकॉज एंटी एडिशन है, तो इसमें आपके 2 ही सेट आएंगे। मतलब अगर बनाऊँ तो इसको बनाता हूँ। ये क्या है, ट्रांस एंटी मीजोटाइप आएगा इसके अंदर। तो दोनों Br आपके एक साइड फेसिंग आएंगे, मतलब या तो RR आएगा या SS आएगा। TM मीजोटाइप नहीं, RS या SR ये आना चाहिए इसमें। और ये आपका ऐसे हो सकता है या फिर ये आपका ऐसे हो सकता है, Br और यहाँ पर Br, ये हो सकता है CCBr, CCH3 और Br, है ना। तो दिस इज मीजोटाइप। तो ये दोनों फेसिंग टुगेदर होने चाहिए, RS SR टाइप। ठीक है, खैर अब आपसे कह रहा है अल्कोहलिक KOH एंड डेल्टा। तो उसके अंदर sp चाहिए और टेट्राइन्स चाहिए, मतलब आपको 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो आप अगर यहाँ से E2 करा दो, आप देखो आपने यहाँ से E2 कराया, आपने यहाँ से E2 कराया, आपने यहाँ E2 नहीं करा सकते, रीज़न क्योंकि यहाँ पे H सेम साइड HBr है ना, तो इट शुड बी एंटी। तो तुमने यहाँ से करा दिया फिर, और एक ये इधर है, इधर ये करा दिया, इधर ये करा दिया। तो अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, 1 2 सी 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 सी। तो कितने sp बना सकते हैं, टेट्राइन्स नॉट कंटेनिंग sp नहीं है, sp कोई भी सारे sp2 है। तो कितने बन सकते हैं, देखो इसमें Gi नहीं होगा, इसमें Gi होगा, Ez इसमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसे 2 टेट्राइन्स बना सकते हो। आंसर इज 2 आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड सिस ट्रांस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप्स। तो आप देखो यहाँ पर ये लिया आपने इसमें लिया O3 सिंक H2। सो दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH। फिर यहाँ पर आपने ले लिया 1 2 3, ये ले लिया, और आपने अब इसमें क्या डाल दिया, KMnO4 विल ऑक्सीडाइज दिस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। उसके बाद आपने डाला NaOH मतलब आप बेसिकली कोलबे वाली तरफ बढ़ रहे हो, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और इसमें आप क्या कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे आप,
4 होने चाहिए ना, हाँ 4 ही है। तो इसमें आपका ये बनेगा सी सी सी, एनोड पे रिएक्शन होगी, ये बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये बनाएगा सी सी सी, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस 2 ई, यहाँ पे 2, इसमें से CO2 निकाल दो तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे 2 होंगे, ऐसे 2 होंगे, कंबाइन कर जाएंगे और आपको एन हेक्सेन मिल जाएगा ये। और इसमें आपने Cr2O3 डेल्टा कर दिया, सो दिस विल गिव यू बेंजीन, बट बेंजीन डज नॉट हैव एनी CH2 ग्रुप्स, है ना। सो आंसर वुड बी 0, आंसर इज 0। इसमें कोई भी CH2 ग्रुप्स नहीं है जो मांग रहा है आपसे, राइट। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम इज C ट्रिपल बॉन्ड C, एक दो, फिर सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सी, है ना, ये आपने किया। अब इसमें आपने Na और NH3 डाला है, तो देखो NaNH3 मोस्टली टर्मिनल अल्काइंस को रिड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ एसिड बेस पे आती है, मतलब एसिड बेस नहीं, एक्टिव H वाली रिएक्शन हो जाती है, ये कह सकते हो कि इसमें जब तुम Na डालते हो ना, सो दिस गिव्स यू CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस Na प्लस प्लस हाफ H2 गैस, तो H2 गैस इज रिलीज या लिबरेटेड, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद आपने लिया, इसको छोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5, नाउ दिस विल रिड्यूस दिस वन एंटी, 1 2 3, ये बेस्ट आंसर होना चाहिए। सो द आंसर शुड बी ट्रांस, यही है, ट्रांस है ना, 1 2 3 4, यही होना चाहिए यार, बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द परसेंटेज यील्ड्स आर गिवन अलोंग द एरो, तो चलो शुरू करते हैं। Mg2C3 आपने लिया, Mg2C3, इसको पानी में डालोगे, बेसिकली दिस इज फॉर्म बाय Mg+2 और C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C3 माइनस, तो ये बेसिकली क्या हो गया, C3 4 माइनस, तो आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो बनता है Mg4C3 होल ट्वाइस या Mg2C3। सो मैंने पुट दिस इन वाटर, तो Mg ले लेता है पानी का OH, तो MgOH2, ये लेता पानी का H, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज P एंड दिस इज 4 ग्राम, है ना। अब इसमें इसने डाल दिया NaNH2, NaNH2 विल गिव यू एन एसिड बेस रिएक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और इसमें आपने क्या डाल दिया, CH3I डेल्टा प्लस, ये अटैक करेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, यहाँ तक पहुँच गए। और अब आपने इसमें डाल दिया रेड हॉट Fe, तो इसके आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके की पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, ये देखो 3 4 5 6, जब आप ये करते हो तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, एमी मतलब हेक्सा मिथाइल बेंजीन मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल और बेंजीन, ये मिल जाएगा, दिस इज आर। अब आप देखो पी लिया आपने, पी में 100% Hg+2, पी में 100% डाला आपने G+2, G+2, so this is Kucherov reaction, this is OH double bond CH2 enol form है, this will convert to the keto form, ठीक है। कीटो फॉर्म में आपने लिया BaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ देखो ये बनेगा C डबल बॉन्ड C माइनस, तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड ओ C, तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड ओ C OH C और C, ये बन जाएगा, है ना, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। और अब आपसे कह रहा है हीट कर दिया इसने इसको, है ना, हीट करोगे तो डेफिनेटली देर इज दी E1CB रिएक्शन, E1CB, तो C डबल बॉन्ड ओ C and this will be formed in conjugation, and yes this decolorizes pairs, आउट ऑफ फॉर्म दे रहा है कि बेयर्स दे रहा है, एक सेकेंड यार,
तो आपने डाल दिया NaOCl, 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 तो यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHCl3 and this will give you C double bond C or C, and yes, this decolorizes Bayer's reagent. बेयर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, है ना। तो अब आप देखो इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि P का कितना मोल है, इसका 0.1 मोल है, तो आप निकाल लो। कुचर ऑफ रिएक्शन P 0.1 है कि 0.7 मोल है, एक सेकेंड, 36 एंड 40, 4/40, 0.1 ही है। तो आपने इसमें डाल दिया, और ये कितना यील्ड है। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आप अगर यहाँ पर देखो, इसमें ये लिया आपने 1 2 3 4 5, ये लिया और आपने ये ले लिया, ठीक है, और आपने ओजोनोलिसिस करा दिया रिडक्टिव। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ मिलेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, NH2OH, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ऑक्साइन फॉर्मेशन होगा, ये तो आप समझते हो, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनों के sp2 है। तो देखो sp2 1 2 3 4, 4 की तो है ही, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, 5 6 7 8, ये sp2 हो गया। और ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो अगर इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में है तो आई विल नॉट काउंट इट इन हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन में मानूंगा sp2। तो ये सारे ऑक्सीजन भी sp2 हो गए। हालांकि जेई ने बेनिफिट दोनों को दिया था, ये देखो ये सारे sp2 हो गए, तो टोटल हो गए 4 4 8 12, 12 या 8 इसका करेक्ट आंसर है। तो 12, आई गो विद 12 बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो CH3 1 2 CONA, इसमें आपने वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो CH3 1 2 कोलवेज हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसमें तो N हेक्सेन मिलेगा आपको, प्रोपेन नहीं मिलेगा। सेकेंड वाले में देखो 1 2 3 CONA, डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम, तो इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 और CH3। इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रोपेन, है ना, इससे तो मिल ही जाएगा। तीसरे वाले से जिंक H+ क्या करता है, एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है, तो ये हो जाएगा। और ZnBr2 डालोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, तो इसमें प्रोपीन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी B एंड C विल प्रोड्यूस प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो इसमें जब आप H2PDBSO4 डालते हो तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। आप देखो ये लिया आपने C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C, और ये लिया। अब ये इसने इसको सिस एल्कीन बना दिया, और अब आपने इसमें डाल दिया क्या, डाइल्यूट KMNO4। तो ये क्या करेगा, ये आपका इधर OH लगा देगा, इधर भी OH लगा देगा, इधर CH OH OH, यहाँ पर C इधर आ गया, और यहाँ पर फिर से आ गया क्या, OH और OH। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इज 1 2 3 4 5 6, 6 hydroxyl groups are present in one molecule of the product P. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट U इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये आप देखो, इसमें आपने लिया
और आपने लिया C डबल बॉन्ड C, CH3 और H प्लस, तो इसमें ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, स्टेबल कैटायन बनेगा एंड दिस विल कॉज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ऑन बेंजीन। ये हो गया रेडिकल इनिशिएटर O2 क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। यहाँ ये जो H होता है ये आराम से ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, so you will get this one and the correct answer would be option B is the correct answer to this question. So thank you. इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में which would be chemical equilibrium.